अब 7 ऋचा वाले 126वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में इस संसार के राज्य के अधिकार में कौन न स्थापन करने योग्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जब तक सकल शास्त्र जानने वाले विद्वान की आज्ञा से पुरुषार्थी विद्वान न हो, तब तक उसका राज्य के अधिकार में स्थापन न करें। कौन इस संसार में यश का विस्तार करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जो न्यायकारी विद्वान राजा के समीप से सत्कार को प्राप्त होते वे यश का विस्तार करते हैं, फिर राजा को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जिस कारण सब योद्धा राजा के समीप से धन आदि पदार्थ की प्राप्ति चाहते हैं। इससे राजा को उनके लिए यथा योग्य धन आदि पदार्थ देना योग्य है। ऐसे किए बिना उत्साह नहीं होता। इस संसार में कौन चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जिनके 4 घोड़ा युक्त 10 दिशाओं में रथ, सहस्रों अश्व सवार, लाखों पैदल जाने वाले, अत्यंत पूर्ण कोश, धन और पूर्ण विद्या, विनय, नम्रता आदि गुण हैं, वे ही चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य हैं। कौन मनुष्य इस जगत में उत्तम होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जो जन सभा, सेना और शाला के अधिकारी, कुशल, चतुर, 8 सभासदों, शत्रुओं का विनाश करने वाले वीरों, गौ, बैल आदि पशुओं, मित्र, धनी वणिक जनों और खेती करने वालों की अच्छी प्रकार रक्षा करके अन्न आदि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, वे मनुष्यों में शिरोमणि अर्थात अत्यंत उत्तम होते हैं। किनसे इस राज्य में क्या अवश्य पाना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस नीति अर्थात धर्म की चाल से अगणित सुख हो, वह सबको सिद्ध करनी चाहिए। फिर रानी क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: रानी राजा के प्रति कहे कि मैं आपसे न्यून नहीं हूँ। जैसे आप पुरुषों के न्यायाधीश हो, वैसे मैं स्त्रियों का न्याय करने वाली होती हूँ। और जैसे पहले राजा महाराजाओं की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय करने वाली हुई, वैसी मैं भी हूँ। इस सूक्त में राजाओं के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिए। यह 126वां सूक्त 11वां वर्ग और 18वां अनुवाक समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 127वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में कैसे स्त्री पुरुषों का विवाह होना चाहिए, इस विषय का वर्णन है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जिसकी उत्तम गुण वालों में बहुत प्रशंसा, जिसकी अति उत्तम शरीर और आत्मा का बल हो, उस पुरुष को स्त्री पतिपने के लिए स्वीकार करे। ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार की स्त्री को भार्यापन के लिए स्वीकार करे। फिर प्रजाजन राज्य के लिए कैसे जन का आश्रय करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: विद्वान और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें, उसी आप्त सर्वशास्त्र वेत्ता विद्वान का आश्रय सब मनुष्य करें। इस संसार में कौन प्रजा की पालना करने के लिए उत्तम होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो शत्रुओं से नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उनकी जीत सकता है, वही प्रजा पालने वालों में शिरोमणि होता है। फिर न्यायाधीशों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में 2 उपमा अलंकार हैं। जैसे विद्वान जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कर सबको पुरुषार्थी बनाते हैं, वैसे न्यायाधीश विद्वान प्रजाजनों को उद्यमी करते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे चंद्रमा तारागण और औषधियों को पुष्ट करता है, वैसे सज्जनों को प्रजाजनों का पालन पोषण करना चाहिए। जैसे संतानों को माता-पिता तृप्त करते हैं, वैसे सब प्राणियों को हम लोग तृप्त करें। अब राजा आदि क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है। जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किए हुए पदार्थों का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म और विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं, वे दूसरों से धर्म मार्ग का प्रचार करा सकते हैं। अब पढ़ने वाले कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे, उनके लिए विद्वान भी नित्य ही विद्या को अच्छे प्रकार देवें, क्योंकि इस देने लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं है। अब कैसे राजा और प्रजाजनों की उन्नति हो, उस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब तक पक्षपात रहित समग्र विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान राज्य के अधिकारी नहीं होते हैं, तब तक राजा और प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती है। फिर राजा आदि कैसे होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल से युक्त अच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या आदि धन प्रकाश युक्त संतानों वाले होते हैं, वे सुख करने वाले होते हैं। फिर समस्त मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा यत्न करते हैं, वैसे इस संसार में मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए। फिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्यार्थियों को चाहिए कि सकल शास्त्र पढ़े हुए धार्मिक विद्वानों की प्रार्थना और सेवा कर पूरी विद्याओं को पावें, जिससे राजा और प्रजाजन विद्यावान होकर निरंतर धर्म का आचरण करें। इस सूक्त में विद्वान और राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए। यह 127वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर विद्यार्थी लोग कैसे होवें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या की इच्छा करने वालों के अनुकूल चाल चलन चलने वाला, सुशील, धर्मयुक्त व्यवहार से अच्छी निष्ठा रखने वाला, सबका मित्र, शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला हो, वही मनुष्यों का मुकुटमणि अर्थात अति श्रेष्ठ होवे। फिर विद्वान क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान मनुष्य जैसे पवन सब मूर्तिमान पदार्थों को धारण करके प्राणियों को सुखी करता, वैसे ही विद्या और धर्म को धारण कर सब मनुष्यों को सुख देवे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और वायु सबको धारण और मेघ को वर्षाकर सब जगत का आनंद करते हैं, वैसे विद्वान जन वेद विद्या को धारण कर औरों के आत्माओं में अपने उपदेशों को वर्षा कर सब मनुष्यों को सुख देते हैं। फिर कौन विद्वान सत्कार के योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान देश-देश, नगर-नगर, द्वीप-द्वीप, गांव-गांव और घर-घर में सत्य का उपदेश करते, वे सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। इस संसार में उत्तम सुख का विधान करने वाले कौन होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से दुष्ट स्वभावी प्राणियों और अधर्म के आचरणों से निवृत्त करा के अच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते, वे